Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video, we are going to solve exercise 27th of class 5th New Composite Mathematics. This exercise is based on addition of fractions. But here fractions are not like fractions like in exercise 26 where we have solved addition but the fractions were like fractions. In this exercise, all the fractions are not like fractions. So before adding them, we have to make them like fractions. So first question is add 2 by 5 and 3 by 10. So here denominators are not same. That means fractions are not like fractions. So before adding, we have to make them लाइक फ्रैक्शंस. तो यहां पर हम उन्हें लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, यानी कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे फिर उन्हें ऐड करेंगे. तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो 2 by 5 एंड 3 by 10 को ऐड करना है. अनलाइक फ्रैक्शंस है इसलिए लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा. 5 और 10 डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे. तो 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है? 10 होता है. एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज 10. अब 2 by 5 को ऐसा बनाना जिससे कि डिनोमिनेटर उसका 10 हो जाए. तो 2 by 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते हैं. तो 5 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का. तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे हुआ है तो न्यूमरेटर में भी होगा. तो ये 4 by 10 हो गया. इसी तरह से हमारे पास दूसरा फ्रैक्शन 3 by 10 दिया है. तो यहां तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 3 है, फिर भी दिखाना चाहें तो एक बार 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 by 10 ही आ गया. तो अब देखिए दोनों ही फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शंस बना लिया है. 2 by 5 का मतलब क्या है? 4 by 10 और 3 by 10 का मतलब तो 3 by 10 है ही. अब इनको ऐड कर लेते हैं जैसे कि कहा गया था. तो देयरफॉर सो 2 by 5 प्लस 3 by 10. अब 2 by 5 की जगह आप क्या रख सकते हैं? इसका इक्विवेलेंट 4 by 10 है. तो हमने यहां पर 4 by 10 रख लिया है और 3 by 10 की जगह 3 by 10. लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि लाइक फ्रैक्शंस का सम कैसे होता है. लाइक फ्रैक्शंस का सम ऐसे होता है कि केवल उनका न्यूमरेटर्स जो होते हैं उनको ऐड कर लिया जाता है और डिनोमिनेटर्स में जो डिनोमिनेटर पहले से था वही रख दिया जाता है. तो 4 + 3 7 by 10 ये आंसर आ गया हमारा. 2 by 5 + 3 by 10 इक्वल टू क्या हो गया? 7 by 10. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. आइए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. गिवन फ्रैक्शंस आर 4 by 7 एंड 2 by 3. इनका एडिशन फाइंड करना है. तो यहां पर अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं. तो पहले जो भी डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं. तो यहां पर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स सेवन एंड 3 इज 21. ठीक है, आप फाइंड कर लीजिएगा. 7 और 3 को प्राइम है तो इनका जो एलसीएम होता है इनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है. ठीक है, अब क्या करते हैं? 4 by 7 को इस तरह से लिखते हैं कि उसका डिनोमिनेटर 21 हो जाए. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं हम. तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का. तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 12/21 हो जाएगा. 4 3 जा 12, 7 3 जा 21. हम यही चाहते हैं कि दोनों ही डिनोमिनेटर्स दोनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर 21 हो जाएं. ठीक है, अब बात करते हैं 2 by 3 में. तो 2 by 3 का ऐसा इक्विवेलेंट बनाइए जिससे डिनोमिनेटर इसका भी 21 हो जाए. तो इसके डिनोमिनेटर में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में नीचे हो रहा है तो ऊपर न्यूमरेटर में भी होगा. 2 7 जा 14/21. अब ठीक है, अब एडिशन कर लेते हैं जो कहा गया था हमें. देयरफॉर 4 by 7 प्लस 2 by 3 इक्वल टू 4 by 7 की जगह आप रख सकते हैं 12/21.
21, क्योंकि 4/7 का इक्विवेलेंट ही है 12/21। ऐसे ही 2/3 की जगह आप रख सकते हैं 14/21। अब लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे होता है? केवल उनके न्यूमरेटर्स ऐड कर दिए जाते हैं, डिनोमिनेटर में वही रखा जाता है जो पहले से रहता है। तो ठीक है, अब यहां पे इसको ऐड करेंगे तो यहां पे 26 आ जाएगा, 26/21। अब देखिए 26/21 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसको मिक्स में बदल लेंगे, तो मिक्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 5/21। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रैक्शंस जो दिए हैं, गिवन फ्रैक्शंस आर 4/9 एंड 5/6। अनलाइक फ्रैक्शंस है तो लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 9 एंड 6 इज 18, यानी 18 जो है 9 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है। ठीक है, अब 4/9 को आप क्या बनाइए? ऐसा इक्विवेलेंट बनाइए जिससे कि डिनोमिनेटर 18 हो जाए। तो 9 में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 में भी 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8/18 हो गया। ऐसे 5/6 का इक्विवेलेंट 15/18 हो गया। अब यहां पे ऐड करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था, तो हमने 4/9 प्लस 5/6 किया। अब 4/9 की जगह हमने क्या रख सकते हैं? 8/18, और 5/6 की जगह हम प्लेस क्या कर सकते हैं? 15/18। अब ये लाइक फ्रैक्शंस का सम तो बहुत आसान होता है, केवल न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेना होता है। तो 8 प्लस 15 को ऐड कर लिया तो 23 आ गया, 23, और डिनोमिनेटर में वही 18 रहेगा। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो इसको मिक्स्ड में बदला तो 1 5/18 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन फ्रैक्शंस आर 3/4 एंड 11/12। यहां पर भी फ्रैक्शंस अनलाइक हैं, इसलिए लाइक बनाने के लिए डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 12 का एलसीएम 12 रहा। 3/4 को ऐसा इक्विवेलेंट बनाते हैं जिससे कि उसका डिनोमिनेटर 12 बन जाए। तो 4 पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट में ऐसा ही होता है। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और दूसरा फ्रैक्शन 11/12, उसका डिनोमिनेटर तो पहले से ही 12 है। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं 3/4 प्लस 11/12। तो 3/4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 9/12। ऐसा इक्विवेलेंट जिसका डिनोमिनेटर 12 है तो वो 9/12 है। 11/12 तो 11/12 है। अब लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन क्या होता है? न्यूमरेटर को ऐड कर लिया जाता है। तो 9 प्लस 11 क्या हो गया? 20 हो गया, और 12 तो 12 ही रहेगा। अब 20 और 12 दोनों ही, 20 जो है 4 की टेबल में आता है। देखिए 4 5 जा 20, तो 4 से कट किया तो 5 आया, और 12 को भी हमने 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो 20/12 की जगह हम 5/3 रख सकते हैं। अब 5/3 में क्या है कि 5 न्यूमरेटर है और वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, तो इसको बदलना होता है मिक्स्ड में। तो फाइनल आंसर हमारा 1 2/3 आएगा मिक्स्ड में। तो ये हुआ हमारा एडिशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में था फाइंड द सम ऑफ 5/12 प्लस 7/16 सॉल्व करना है। तो ये फिर से अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं, 48 आता है। ठीक है, अब 5/12 को ऐसा इक्विवेलेंट बनाइए जिससे कि उसका डिनोमिनेटर 48 हो जाए। तो 12 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48 हो जाता है। ठीक है, अब इसी 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो 5/12 को हम लिख सकते हैं 5 4 जा 20, 12 4 जा 48। ऐसी 7/16, 16 को 48 करना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 16 3 जा 48। ठीक है, अब 5/12 प्लस 7/16 करना था। अब इसकी जगह हम इसके इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो 5/12 की जगह आप 20/48 रख सकते हो। 7/16 की जगह 21/48 रख सकते हैं। इक्विवेलेंट रखने से उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस है, सॉल्यूशन है, आसान हो जाता है।
अब देखिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन चुके हैं, लाइक फ्रैक्शंस हो चुके हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, उनका एडिशन क्या होता है, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर लिया जाता है। तो 20 + 21 और फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में वही रख देते हैं जो पहले से डिनोमिनेटर रहता है। अब 20 + 21 41 हो गया अपान 48, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 5/8 + 7/12 करना है, अनलाइक फ्रैक्शन है, 8 और 12 का एलसीएम लिया तो 24 आ गया। अब 5/8 को ऐसा इक्विवेलेंट बनाया जिससे कि उसका डिनोमिनेटर भी 24 बन जाए। तो 8 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 3 15 अपान 24 आ गया। ऐसे 7/12 को अगर डिनोमिनेटर 24 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई किया हमने नीचे, ऊपर भी, तो 14/24 हो गया। यानी 7/12 का इक्विवेलेंट 14/24 है, या सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं। इसकी जगह आप इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह आप इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे ऐड ये करना था 5/8 + 7/12, तो 5/8 की जगह हमने क्या रखा 15/24 और 7/12 की जगह उसका इक्विवेलेंट 14/24। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो ये लाइक फ्रैक्शंस है और उनका एडिशन क्या होता है, न्यूमरेटर को ऐड कर लेना होता है सिर्फ, 15 + 14 और नीचे 24 आएगा। अब इनको ऐड किया 29 हो गया, 29/24। अनलाइक फ्रैक्शन है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हमें इसे बदलना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड में हमने बदला तो 1 5/24 आ गया। तो 5/8 + 7/12 का आंसर क्या आया, 1 5/24। 1/6 + 7/10, तो एलसीएम क्या है 6 और 10 का 30 है। अब 1/6 को हम ऐसा इक्विवेलेंट बनाएंगे जिससे डिनोमिनेटर उसका 30 हो जाए। तो 1/6 में ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/30 हो गया। इसी तरह से 7/10 21/30 हो गया। 1/6 + 7/10, 1/6 की जगह हम 5/30 लिख सकते हैं और 7/10 की जगह 21/30, क्योंकि ये उनके इक्विवेलेंट है। अब लाइक फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है, न्यूमरेटर को ऐड कर लिया जाता है। तो 5 + 21 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर पहले से रहता है, तो 30 हो गया। अब 21 और 5 को ऐड किया तो 26 आया और ये 30, तो दोनों ही क्या है 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इनको डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 13 आ गया, डिनोमिनेटर में 15 आ गया। तो फाइनल आंसर 13/15 आ गया। अब ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो 13/15 ये हमारा 1/6 + 7/10 का सम आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8/15 + 9/20, तो 15 और 20 का एलसीएम 60 है। अब 8/15 और 9/20 का ऐसा इक्विवेलेंट बनाएंगे जिससे कि दोनों के ही डिनोमिनेटर 60 हो जाए। तो यहां पर 8/15 में ऊपर नीचे 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 32/60 आता है। 9/20 में ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27/60 आ जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर्स हमारे दोनों ही जगह 60 हो चुके हैं। अब ऐड करते हैं लाइक फ्रैक्शंस को। 8/15 + 9/20 है, तो 8/50 की जगह हमने 32/60 पुट किया है और 9/20 की जगह 27/60 पुट किया है। तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन क्या होता है, न्यूमरेटर का एडिशन। 32 + 27 ऐड कर लिया अपान सेम डिनोमिनेटर, ऊपर ऐड किया तो 59 आया, नीचे 60 आया। तो लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें चेंज करने की जरूरत है नहीं, 59/60 फाइनल आंसर हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 11/12 + 13/18 दिया, यहां पे भी वही करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम 36 आएगा। आप ऐसा इक्विवेलेंट बनाते हैं, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, जिससे कि इनका डिनोमिनेटर 36 हो जाए। तो 11/12 है, तो 12 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में तो ये 36 बन जाएगा। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 11 3 × 33, 12 3 × 36। ऐसे 13/18 को ऐसे इक्विवेलेंट बना लेते हैं तो ये 26/36 हो गया। अब 11/12 + 13/18 इसको कैसे लिख सकते हैं, 11/12 की जगह इसका इक्विवेलेंट 33/36 लिखते हैं। 13/18 की जगह इसका इक्विवेलेंट 26/36 है, सेम ही चीज है। लेकिन इससे हो क्या जाता है कि लाइक फ्रैक्शन बन जाता है, तो एडिशन बहुत आसान हो जाता है। आप क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर से इनका सम निकाल लेते हैं 33 + 26 और डिनोमिनेटर में वही डिनोमिनेटर होगा जो पहले था। अब ये सॉल्व किया तो 33 + 26 = 59/36 आ गया है यहाँ पर। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, इसलिए इसको मिक्स में बदलेंगे तो 123/36
36 इसका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का भी हमने आंसर फाइंड कर लिया है। आइए देखते हैं, यहां पर 3 फ्रैक्शंस दिए हैं, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। तो इसमें भी वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। डिनोमिनेटर्स 2, 3, 4 है, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 12 आया। 1/2 को अब हमने ऐसा बना लिया इक्विवेलेंट जिससे कि उसका डिनोमिनेटर 12 हो जाए। तो 1/2 6/12 बन गया। 2/3 का इक्विवेलेंट 8/12 है और 3/4 का इक्विवेलेंट 9/12 है। अब एडिशन करना था 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। तो इनकी जगह इनकी इक्विवेलेंट रख देते, तो 1/2 की जगह 6/12, 2/3 की जगह 8/12 और 3/4 की जगह 9/12। अब लाइक फ्रैक्शंस हो गए, तो लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन बहुत आसान होता है। न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं जितने भी हैं, तो 6 प्लस 8 प्लस 9, और डिनोमिनेटर में वही डिनोमिनेटर रख देते हैं जो पहले से था सभी में। तो ऐड किया तो 23/12 आ गया। अब इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इसको मिक्स में बदल लिया। तो 11/12 इसका आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो यहां इनको ऐड किया हमने, तो ऐड करते हैं यहां पे। तो अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं, फिर से आप देख लेते हैं। यहाँ पे 1/6 प्लस 3/8 प्लस 3, तो यहां इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम डिनोमिनेटर 1 मानते हैं हमेशा। जिस नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखाना है तो आप उसके नीचे 1 ले सकते हैं। तो 3/1 हो गया। अब एलसीएम लेंगे 6, 8 और 1 का। 6, 8 एंड 1 का एलसीएम 24 आएगा। 1/6 को आप 4/24 बना लेंगे, 3/8 को 9/24, और ये 3 का मतलब 3/1 है, इसको आप 72/24 बना लेंगे। इस तरह से सभी के डिनोमिनेटर सेम हो गए, जो कि उनका एलसीएम आया था उसके इक्वल हो गए। अब 1/6 प्लस 3/8 प्लस 3 की जगह आप इनके इक्विवेलेंट से इनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1/6 की जगह आपने 4/24 प्लेस किया, 3/8 की जगह 9/24 और 3 की जगह 72/24। अब लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनका एडिशन क्या होता है, आप न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए। तो 4 प्लस 9 प्लस 72 और डिनोमिनेटर में वही रख दीजिए जो पहले से डिनोमिनेटर में था, 24। इसको ऐड करते हैं तो यहां पे 85 आता है और नीचे 24 रहता है। अब देखिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि इम्प्रॉपर है। इसको मिक्स में बदलेंगे, तो मिक्स में बदलना हम पहले ही सीख चुके हैं। तो मिक्स में बदलेंगे तो ये आएगा 13/24। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया दिए हुए एडिशन का, जो एडिशन हमको फाइंड करना था जिसका सम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 5/7 प्लस 9/14 प्लस 1/2। एलसीएम क्या है, 7, 14, 2 का 14 है। तो 5/7 को भी हमने इक्विवेलेंट बना लिया 10/14। 9/14 तो पहले से उसका डिनोमिनेटर 14 था। 1/2 को भी हमने कन्वर्ट कर लिया इक्विवेलेंट में, जिससे कि उसका डिनोमिनेटर 14 हो जाए। अब 5/7 प्लस 9/14 प्लस 1/2 को ऐड करना है, तो इनके इक्विवेलेंट रख देंगे, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो 5/7 को रिप्लेस कर दिया 10/14 से, 9/14 को 9/14 ही रखा और 1/2 को रिप्लेस कर दिया 7/14 से। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए हैं। इनका एडिशन बहुत आसान है। न्यूमरेटर का सम फाइंड किया अपॉन डिनोमिनेटर जो पहले से चला आ रहा था वही रख दिया। तो न्यूमरेटर का सम 26 आया, डिनोमिनेटर 14 आया। अब देखिए दोनों डिविजिबल हैं 2 से, तो इनको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर 13 आ गया। 2 13 जा 26 और 2 से बन जा 14, तो 13/7 आ गया। यहां पर न्यूमरेटर फिर से ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो तो इसको बदलेंगे मिक्स्ड में, तो 16/6 फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व 13 में 5/9 प्लस 7/12 प्लस 1/3 है। तो यहां भी अनलाइक फ्रैक्शन से 9, 12 और 3 का एलसीएम निकालेंगे जो कि 36 होगा। अब करना क्या है, 5/9 का ऐसा इक्विवेलेंट बनाना है जिससे डिनोमिनेटर उसका 36 हो जाए। 7/12 के साथ भी यही करेंगे। 1/3 का भी ऐसा इक्विवेलेंट बनाना था जिससे कि डिनोमिनेटर 36 हो जाए। तो 5/9 में ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई किया तो 20/36 बन गया। 7/12 का इक्विवेलेंट बनाया 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके, तो 21/36 आया। और 1/3 में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12/36 बन गया। अब हमें क्या कहा गया था, 5/9 प्लस 7/12 प्लस 1/3 फाइंड करने के लिए। तो 5/9 की जगह इसका इक्विवेलेंट 20/36 रखा। 7/12 को रिप्लेस किया इसके इक्विवेलेंट 21/36 से। इसी तरह 1/3 को रिप्लेस किया इसके इक्विवेलेंट के 12/36 से।
अब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं तो इनका सम क्या होता है, न्यूमरेटर का सम निकाल लेंगे 20 प्लस 21 प्लस 12, डिनोमिनेटर में वही रख देंगे जो पहले से डिनोमिनेटर था 36। अब न्यूमरेटर को ऐड किया तो 53 आया, डिनोमिनेटर में 36 आया, कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, न्यूमरेटर ग्रेटर है इसलिए ये इम्प्रॉपर है, इसको बदलना पड़ेगा मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में जब हमने बदला तो 1/17/36 इसका आंसर आया। 4 प्लस 5/8 प्लस 7/12, तो 4, 8, 12 का एलसीएम 24 आया। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर 3/4 का इक्विवेलेंट बनाना जिससे कि उसका डिनोमिनेटर 24 हो जाए। तो इसी तरह से 3/4 18/24 हो गया, 5/8 को 15/24 हमने कन्वर्ट कर लिया है, 7/12 का इक्विवेलेंट भी हमने 14/24 फाइंड कर लिया है। अब 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 सॉल्व करना था, तो 3/4 की जगह उसका इक्विवेलेंट हम रख सकते हैं 18/24। इसी तरह 5/8 की जगह हमने 15/24 रखा है और 7/12 की जगह इसका इक्विवेलेंट 14/24 रखा है। इक्विवेलेंट रखने से क्या होगा, ये लाइक फ्रैक्शन बन गए, एडिशन बहुत आसान हो जाएगा। अब न्यूमरेटर का सम अपॉन सेम डिनोमिनेटर, तो इसको जब ऐड किया तो न्यूमरेटर में 47 आ गया, डिनोमिनेटर तो 24 पहले से ही था। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, तो इसको हमने मिक्स में बदल लिया है 123/24, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट होता है। 3/8 प्लस 5/16 प्लस 13/24, एलसीएम फाइंड किया 8, 16 और 24 का, वो आया 48। अब 3/8 को हमने क्या लिखा, ऐसा इक्विवेलेंट बनाएंगे जिससे कि उसका डिनोमिनेटर 48 हो जाए। तो 8 में 6 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 का मल्टीप्लाई करना होगा, 3 6 जा 18, 8 6 जा 48। ऐसे 5/16 का इक्विवेलेंट 15/48, 13/24 का इक्विवेलेंट 26/48। अब हमें करना क्या था, 3/8 प्लस 5/16 प्लस 13/24, तो इनकी इक्विवेलेंट हमने रख दिए हैं। 3/8 को रिप्लेस कर दिया 18/48 से, 5/16 को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर 15/48 से, और 13/24 को इसके इक्विवेलेंट 26/48 से रिप्लेस कर दिया है। अब लाइक फ्रैक्शन है, इनका सम बहुत आसान होता है, आपको केवल न्यूमरेटर्स को ऐड करना होता है। तो 18 प्लस 15 प्लस 26, और डिनोमिनेटर में वही रख देते हैं जो डिनोमिनेटर पहले से ही रहता है, तो 48। अब इसको ऐड किया तो 59 आ गया न्यूमरेटर में ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में 48 आया। अब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर को हमेशा मिक्स्ड के फॉर्म में लिखा जाता है आंसर में। तो फाइनली ये 111/48 इसका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 5/6 प्लस 7/12 प्लस 11/18, एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18 इज 36। तो 5, अब सभी का ऐसा इक्विवेलेंट बनाना है जिससे कि उनका डिनोमिनेटर 36 हो जाए। तो 5/6 को हमने 30/36 बना लिया है, 7/12 का इक्विवेलेंट 21/36 है, 11/18 का इक्विवेलेंट 22/36 है। अब देखते हैं एडिशन, 5/6 प्लस 7/12 प्लस 11/18, तो 5/6 की जगह हमने 30/36 रखा, 7/12 की जगह इसका इक्विवेलेंट 21/36 रखा, 11/18 की जगह इसका इक्विवेलेंट 22/36 रखा। न्यूमरेटर को ऐड किया 3/36 आ गया है। अब ये लाइक फ्रैक्शन, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड में, 2 1/36 आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, सेम ही करना है, बट यहां पे क्या हो गया, 4 फ्रैक्शंस दे दिए गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे प्रोसेस वही रहेगा। एलसीएम 2, 3, 4, 6 का एलसीएम फाइंड किया, 12 आ गया। 1/2 का इक्विवेलेंट बनाया जिससे डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सभी का 12 आ जाए, तो 1/2 को 6/12 लिख लिया। 1/3 का इक्विवेलेंट 4/12 आया, 1/4 का इक्विवेलेंट 3/12 और 1/6 का इक्विवेलेंट 2/12 आया। अब हमें ये एडिशन परफॉर्म करना था, तो हमने लिख दिया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, इनकी जगह हमने इनकी इक्विवेलेंट से इनको रिप्लेस कर दिया, तो 6/12, 4/12, 3/12 प्लस 2/12। लाइक फ्रैक्शंस बन गए, एडिशन बहुत आसान हो गया। न्यूमरेटर का ऐड किया, एडिशन किया, 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2/12, तो 15/12 आया। 15 और 12 दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से इनको डिवाइड किया तो 15 की जगह 5 आ गया, और 12 जो है 3 4 जा 12, 5/4 बन गया। अब ये इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है,
तो इसको मिक्स में बना लिया है 1, तो 1/4 इसका आंसर आ गया। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट एंड 18th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है 1/1 + 2/3 + 3/4 + 5/8। तो डिनोमिनेटर्स 1, 3, 4, 8 का एलसीएम लिया तो 24 आया। अब इन सभी को ऐसा इक्विवेलेंट बनाया जिससे कि इनका डिनोमिनेटर 24 हो जाए। तो 1/1 की जगह हम 24/24 लिख सकते हैं। 2/3 का इक्विवेलेंट 16/24 हुआ। 3/4 का इक्विवेलेंट 18/24 और 5/8 का इक्विवेलेंट 15/24। 1/1 + 2/3 + 3/4 + 5/8 की जगह हम इनके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो 1/1 का इक्विवेलेंट क्या है 24/24, 2/3 का 16/24, 3/4 का 18/24 और 5/8 का 15/24। अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं, इनका एडिशन बहुत ही आसान होता है। न्यूमरेटर को ऐड कर लिया जाता है सिर्फ, और डिनोमिनेटर में वही रख देंगे जो पहले से डिनोमिनेटर था। अब न्यूमरेटर्स को ऐड किया तो यहाँ पे 73 आया, डिनोमिनेटर में 24 है। अब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। तो डिवाइड किया अपना तो 3 आया, रिमाइंडर 1 बचा और डिवाइडेड 24 ही था। तो कैसे मिक्स में बदलते हैं 3 1/24। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 27 भी। तो जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।